तो आज की कथा में धृतराज को अपने पुत्रों का शोक हो रहा है। इसके लिए आज की कथा सुनिए। पुत्र मरण के शोक से दुखित रहे धृतराज। एक समय भोजन करें तजे सकल सुख साज। धृतराज के 15 वर्ष धर्मराज के आश्रम में सकुशल समाप्त हो गए। एक दिन भीमसेन अपने मित्रों की सभा में बैठकर धृतराज गंधारी को सुनाते हुए कठोर वचन बोले। मित्रों, यह देखो मेरी शक्तिशाली भुजाएं। इन्हीं भुजाओं से मैंने अंधे धृतराज के 99 पुत्रों को पीस डाला था। इसी ने हमारे साथ अन्याय कराई थे, उसी का फल उन्होंने पाया है। भीमसेन के ये वचन सुनकर धृतराज तथा गंधारी सहन नहीं कर सके। उन्हें बड़ा दुख हुआ, किंतु धर्मराज की बात पता नहीं थी। धृतराज का हृदय भीमसेन के व्यंग्य बाणों से विध चुका था। तब उन्होंने निश्चय किया कि अब मुझे गंधारी के साथ वन में जाकर तपस्या करनी चाहिए। उन्होंने तत्काल युधिष्ठिर को बुलाया और अपने वन जाने का प्रस्ताव उनके सम्मुख रखा। धर्मराज शोक सागर में डूब गए। तब धृतराज ने कहा, बेटा, तुम्हारे राज्य में मैंने महान सुख पाए, वैसा दुरात्मा दुर्योधन के राज्य में नहीं मिला था। अब मुझे वन जाने की आज्ञा दो। धर्मराज बोले, मुझ दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं भी आपके साथ वन चलूँगा, आपकी सेवा करूँगा। धृतराज की शोचनीय दशा पर विदुर, संजय तथा कुरुवंश की सभी स्त्रियां रोने लगीं। तब धृतराज बोले, बेटा, मुझे वन जाने की आज्ञा दो, तभी अन्न ग्रहण करूँगा। यह बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे नरश्रेष्ठ, मुझे इस राज्य तथा जीवन की कोई इच्छा नहीं है। मुझे तो आपके प्रिय कार्य करने की इच्छा रहती है। अब आप भोजन कीजिए। धृतराज वन जाने को अड़े रहे और धर्मराज धर्म संकट में डूब रहे थे। तभी सत्यनंदन व्यास जी वहाँ पधारे और बोले, धर्मराज, तुम्हें राजा की आज्ञा पालन करना चाहिए। तुम्हें इन्हें वन जाने की आज्ञा दे दो। तब धर्मराज बोले, पिताजी, अब भोजन कर लीजिए। युधिष्ठिर की अनुमति के बाद धृतराज गंधारी महल में गए और वहाँ भोजन किया। उसके बाद प्रजा से वन जाने की अनुमति ली। प्रजा ने वृद्ध राजा धृतराज को वन जाने का अनुमति दे दी। अब आप सुने। गांधारी धृतराष्ट्र ने बहुत कीने दान, ओढ़ बसन मृग चर्म के और बन को कीन पयान। कुंती, संजय, विदुर सब गए निरपत के साथ,
और भक्त सहित सेवा करे, नित्य नवा में मान। रात समाप्त होने पर धृतराज ने विदुर जी को राजा युधिष्ठिर के पास श्राद्ध के लिए कुछ धन लेने को भेजा। विदुर ने युधिष्ठिर से कहा, राजा धृतराज वन को दीक्षा ले चुके हैं, वे आने वाली कार्तिक की पूर्णिमा को वन की यात्रा करेंगे, अतः वे अपने मरे पुत्रों तथा राजाओं का श्राद्ध करने के लिए धन चाहते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर और अर्जुन को बहुत खुशी हुई और बोले, सब उन्हीं का है। विदुर जी अनंत धनराशि लेकर धृतराज के पास पहुँचे। धृतराज ने यथाविधि पुत्रों का श्राद्ध किया और उसके बाद सभी मरे हुओं का श्राद्ध किया और उसके बाद अपना तथा गंधारी का भी श्राद्ध किया। उस श्राद्ध में अनंत गौ, रतन, सोना, चांदी आदि लगातार 10 दिनों तक दान किया और 11वें दिन कार्तिक की पूर्णिमा को प्रातःकाल वन गमन को प्रस्तुत हो गए। वेद विधि से राजा धृतराज ने मृग चर्म धारण किया, प्रथम घर में पूजा की, फिर सबसे विदा लेकर चलने लगे। सभी आंसू बहाने लगे। आगे आगे कुंती ने गंधारी का हाथ कंधे पर रखा और धृतराज ने अपना हाथ गंधारी के कंधे पर रख लिया। कुरुकुल की स्त्रियां पीछे पीछे चल रही थी। नगरवासी सभी घेर कर चल रहे थे। राजा धृतराज वर्धमान नामक द्वार के बाहर निकले और उसके बाद धृतराज ने नगरवासियों को विदा किया। विदुर और संजय ने धृतराज के साथ ही वन चलने का निर्णय किया। महारथी युधिष्ठिर और कृपाचार्य जी को उन्होंने युधिष्ठिर को सौंप दिया। जब सब लौट गए तब धर्मराज युधिष्ठिर ने माता कुंती से कहा, माता जी आप लौट जाइए। माता कुंती बोली, मैं सास ससुर के साथ बन जाऊंगी, तुम जाओ। अभी भाइयों बहू द्रौपदी सहदेव को प्रेम पूर्वक रखना, भाई कर्ण का श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक करना, भीमसेन अर्जुन नकुल का ध्यान रखना। अब कुरुकुल का सारा भार तुम्हारे ऊपर है। महाराज युधिष्ठिर सुनकर शोकाकुल उठे और रोकर बोले, माताजी सबको अनाथ कर दिया। राजा पांडु मरे थे तभी सब वन में ही रहते थे, वही ठीक था। तुम्हारी सभी बहुएं रो रही हैं। कुंती ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारा क्षत्रिय धर्म स्मरण कराया था, तुम पैतृक अधिकार से वंचित थे, उसके लिए युद्ध करने को साथ किया था। अब तुम सब प्राप्त कर चुके हो। मैं वन में रहकर तपस्या करूंगी और ससुर सास की सेवा करूंगी। उसके बाद धर्मराज ने बहुत समझाया, फिर भी कुंती वन में चली गई। धर्मराज रोते बिलापते राजधानी लौट गए। राजा धृतराज चलते चलते गंगा तट पहुँचे, रात को वहीं निवास किया। प्रातः सबने संध्योपासन किया, फिर अग्निहोत्र को आगे करके उत्तर दिशा की तरफ चल दिए। फिर रात को गंगा तट पर निवास किया। फिर साथी सहित सतयुग के आश्रम पहुँचे। वहाँ धृतराज, गंधारी, कुंती, बलकल, वस्त्र और मर्ग चर्म धारण कर तपस्या करने लगे।
उधर विदुर जी संजय भी तपस्या में लीन हो गए। कुछ काल बाद नारद जी वहाँ आए और उन्होंने उन्हें तपस्या के नियम फल बताए। धृतराज केवल सूखे पत्ते खाकर जल पीकर ही तपस्या करने लगे। आज की कथा का वर्णन कर दिया है, आगे की कथा का वर्णन यथाक्रम करते रहेंगे। जय यमुना मैया की।